उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये जो तकरीबन कोई 30 फुट लंबा और 15 से 20 फुट गहरा जो शगाफ यहाँ पे पड़ा है, इससे जो है कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और जो लोग हैं ये देखे मुझे आगे बुला रहे हैं कि यहाँ से नीचे सारा जो है ना वो एरिया क्लियर है। मैं पंजाबी गल करांगा क्योंकि मेरे नाल बजुर्ग मौजूद ने और बकायदा बजुर्ग सानू ये दसन दे पानी किन्ना किन्ना। जी बुजुर्गो सानू दसो जरा पानी इस टाइम किन्ना किन्ना इत्थे मौजूद है? 15 फुट दूंगा। ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल साथ है। और ये 15 फुट से ज्यादा गहरा पानी है इस वक्त यहाँ पे। तो ये वाला जो पानी है ये शरकपुर में इंटर हुआ है। और जो मैंने कल आपको दिखाया था कि शरकपुर की आबादी मज़ाफाती आबादी जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी थी जिन्होंने कह लो टाउन सी वो डुबा है, उन्हें कोई 300-400 घर भी डुबा है। और पानी के गहराई तुहानू बहा रहे हैं इतने तकरीबन कोई जी है ना जी आ देख लो पूरी जी सोटी है यह डुब चुकी है और ये विचों कारों पानी इस तो भी डूंगा है। और अगर मैं तुहानू बहाना चलना कैमरा मैनू बहावे मेरा कोई 6 फुट कर दे और ये मेरे तो भी उच्ची कोई 14-15 फुट गहरा पानी इतने पिया। जी बाबा जी मैं जरा दसिया जी इधर आओ जरा पानी कितों आ गया? यार सामने खोखरा के डेरे तो रावी दे विचों सीधा ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਫਸਲ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਡਹਿ ਜੇ ਦੱਸਣ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਹਕੂਮਤ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਟਾ ਹੈਗਾ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਲ ਆਵੇਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦਾ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੋਖਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੂੰਗੇ। अच्छा बाबा ये दसो हुण तक कोई हुकूमत का बंदा तुहाडे को आया उन्हें तुहाडे को पुछया होवे बाबा ये दसो कुछ शायद तुहानू चाहिदी होवे? कोई बंदा नहीं आया साडे कोल, कोई बंदा नहीं आके है इत्थे अनके मरियम नवाज भी कुछ चक्कर चुकर ला के गई परले पासे किसे नहीं लाया। ओ जट दरवाई होवे जाई होवे इत्थे सामने अलीम खान दी सोसाइटी है उस तरफ तो मेरे नवाज ने चक्कर लाया है रावी दे परले पासे ओथे भी आई होवे सानू नहीं पता इत्थे कोई बंदा नहीं पुछया। तुसी वजीर आला पंजाब अगे किनु की आखना चाहोदे? ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਆਏ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ? ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ईमानदारी ਨਾਲ कोई बंदा नहीं आया। नाजरीन सारे पाकिस्तान मुझे देख रहा है, ये बिल्कुल हम लाहौर से तकरीबन हमारे सामने चूंग है, यहाँ से कोई 5-7-8 किलोमीटर दरिया की दूसरी तरफ। तो ये लोग हैं हजारों जो एकड़ जमीन है ये सारे बगात है, बगात थे। यहाँ पर मुझे ये बता रहे कि यहाँ पर अरवी की काश्त थी, अरवी बड़ी वो अभी उस तरफ भी अरवी की काश्त है। ये पीछे मक्की है, चावल है। हजारों एकड़ की जो जमीन है वो 10 एकड़ मीन के 10 एकड़ मनाद के 2000 फुट का 2000 फुट लंबाई का अगर बंद बांध दिया जाता तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी तबाही ना होती। ये बुजुर्ग मेरे कह रहे हैं, ये भाईजान कह रहे हैं, यहाँ के मकामी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास हुकूमत की एक कश्ती नहीं पहुंची, हुकूमत का एक एहलकार नहीं पहुंचा। मरियम नवाज साहबा, आर्मी चीफ साहब, DGISPR और जितने भी रेस्क्यू और रिलीफ के अदारे हैं इन लोगों उनसे अपील करें जी बाबा जी दसो जरा हुकूमत वाको साडी मदद करन। हां ये अल्लाह करे जी, हुकूमत करे, अल्लाह करे कोई मदद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ हुकूमत मदद करे जी? करे भी अल्लाह करे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦੇਵੇ ਰੱਬ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 88 ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਨ ਅਲੀ ਨੂਰ ਕੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। अच्छा आ बाबे सैन अली दा डेरा है। हाँ ठीक आ देखो अगर आप भाई कैमरामैन तुहानू महान कितना खूबसूरत ते प्यारा इलाका है। इत्थे फ्लड आया, मेरे नाल इत्थे शहरी होर मौजूद ने, इन्हां दी भी काफी जमीन अफेक्ट होई है। इन्हां को असीं पुछने आ कि तुसीं इस सैलाब दे विच सब तो वड्डा फेलियर की वेखिया आवाम दी तरफों या हुकूमत दी तरफों? दस्सिया जरा जी। टोए वाले पासे हो ताकि नाज़रीन नूं टोया भी नजर आया जिथों सारा पानी शरकपुर शहर दे विच इंटर होया जी। जी बिल्कुल ऐसे है कि मेरे अंदाजे मुताबिक हम इधर के लोकल रहायशी हैं, लेकिन एज ए शहरी या एज ए पाकिस्तानी मैंने नहीं देखा सदर अयूब के बाद
किसी ने कोई नहरें नहीं बनाई हैं या जो बंद बने हुए थे उनको मजीद आगे बढ़ाया है या पक्का किया है या उनकी लेंथ में इजाफा किया है। अगर ये जो बंद था, अगर ये बना होता, अगर मजीद इसमें कुछ इजाफा किया होता तो हमारा ये पूरी आबादी, ये सारे गांव और पूरा शहर सेफ था। लेकिन काम करने के लिए तैयार ही कोई नहीं। महकमा इरिगेशन कहीं नजर नहीं आता, नहरें बनाने वाले, उनके ऊपर काम करने वाले, कोई चीज नजर नहीं आती। यहाँ सिर्फ लोग देखने वाले हैं कि जब बंदा डूबने लगता है तो कहते हैं हाँ इसको किसी तरीके से खाने का शापर फेंक दो। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता और ना हमने हुकूमती सतह पे किसी को काम करते देखा है। जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, आबादियां बढ़ रही हैं और ये कुदरती आफात हैं, ये पानी की गुजरगाह हैं, पानी किसी भी वक्त आ सकता है, पानी को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके बचने के लिए एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने की हैं, नहरों के जाल बिछाए हैं, पानी को डिवाइड किया है। जो बंद है ये देखिए किस जमाने के बने हुए हैं, उसके बाद आज तक नहीं बना, ना कोई इधर पहुंचा, ना किसी ने देखा, ना किसी ने बनाया। तो यहाँ ये है कि हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफिज है हमारा, और यहाँ पे ना कोई हुकूमत है, ना कोई काम करने वाले हैं, ना कोई फिजिकली आके फील्ड में हमें देखने ही वाले हैं कि ये डूब रहे हैं या बच गए हैं या मर गए हैं। बस मैं यही कहूंगा। सिर्फ ना ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਟੋਟੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ। ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਜੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣ। ਚੱਲ ਬਈ बस बस जी। देखिए सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब, ये मेरे पास बुजुर्ग खड़े हैं गांव के, और उन्होंने कितनी खूबसूरत तजवीज दी है। आप देखें कितना ये कोई कितना बड़ा बंद है। यकीन करें आप यहाँ पे आए और इस गांव में ऐलान कराएं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, सारे लोग अपने ट्रैक्टर लेके आ जाएं, हुकूमत उनको डीजल देगी, हुकूमत उनको दूसरी इक्विपमेंट देगी, ये लोग खुद आपको बांध कर दिखा देंगे। लेकिन कोई इनको हुकूमत की जो हुकूमत का काम ये होता है लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को एहसास दिलाना हम आपके साथ हैं। जब ये हुकूमत एहसास दिलाती है तो लोगों को ऑर्गेनाइज करना होता है। यहाँ पे कोई बल्दियाती सिस्टम आप लोगों ने नहीं छोड़ा। आर्मी चीफ साहब से मुखातब हूँ, DGISPR से, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से, सेनेट से, कि जनाब बल्दियाती निज़ाम नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं उनकी तरतीब ही नहीं है, मुनज़्ज़म ही नहीं है। हर गांव में काउंसलर होता था, चेयरमैन होता था, तो आपको सारे गांवों को मैनेज करना आसान था। अब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए या अमदादी कार्रवाइयों के लिए कोई बंदा जिम्मेदार मिलता ही नहीं है जो लोगों की कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सके। यहाँ पर यकीन करें इस एरिया में खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। चंद अरब रुपए का बंदा जाना था। जब 1-2 माह पहले पता था कि यहाँ पे शदीद सैलाब आएगा, रावी इस साल बिफरेगा, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब टिकटॉके बनाने का फायदा कोई नहीं है। आज भी अगर हम करना चाहें 2 तरह की रिफॉर्म्स करनी जरूरी है। एक फौरी तौर पे बंद बांधे जाए, दूसरा ये है कि देहातों में जो पुराना पंचायत सिस्टम है या बल्दियात का सिस्टम है उसको बहाल करें। हर एक काउंसलर जो है उसके पास कुछ 800-900 वोट होता है, हर चेयरमैन के पास कोई 20-25 देहात होते हैं, उसके नीचे को 10-15 काउंसलर होते हैं, उनके पास टीम होती है जो डिलीवर करती है ऐसे कामों में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी की वजह से और लैक ऑफ, ये देखें ये इतना बड़ा जो बंद था, ये मेरे हिसाब से 5-6 एकड़ ये लंबी लेंथ थी, इसको कंट्रोल किया जा सकता था। 2-4 दिन पहले जब पता था कि इतने लाख क्यूसेक पानी जसर के मकाम पर पहुंच गया और 10 घंटे बाद यहाँ आएगा, 10 घंटे के अंदर अंदर ये अगर कोई सिस्टम इस मुल्क में होता तो खरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है उससे हम बच सकते थे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम देखते हैं जब हमारे सर पे लगता है ना डंडा, तब हम भागते हैं, जिस तरफ मुंह आता है उस तरफ। लैक ऑफ प्लानिंग है, कोई प्लानिंग नहीं है हमारे अदारों के पास। यकीन करें अदारों को मैं क्या ही बताऊं, वो मैं बताऊंगा जब ये सलाह भी है। मैं उनको डीमोटिवेटेड नहीं करना चाहता जी। ओ भाई पारले पासे हूं तू खलोते, पारले पासे जे हुण तंग होना पैना 4-5 दिन। वजीर आला मरियम नवाज अगे अपील करो कि तुहाडा राह बना देवे, या जिन्हों वोट दिते है जो उन्होंने अपील करो, ठीक है। नहीं तो फिर जारी गल तुसीं पारले पासे खलोवोगे तो मैं उलारले पासे खलोवांगा। इंज ही आपां फिर 4 दिन कढ़ने जिन्हें पानी सुकदा नहीं। और अभी भी हम आपको कहेंगे कि चंद दिन बाद एक नया बारिश स्पेल स्टार्ट होने वाला है। उसकी वजह से नई जो रेन है, जो पानी आने का खदशा है 5 तारीख तक बताया गया है, नया अलर्ट। तो अभी भी जो है यहाँ पर लोगों को मोबिलाइज किया जाए। इंतजामिया इतना डिलीवर नहीं कर सकती, आपने लोगों को मोबिलाइज करना होता है, लोगों को बेसिक चीजें प्रोवाइड करनी होती है। जैसे गाँव में ट्रैक्टर है, आपने लोगों को श्योर करना होता है आप लोग ट्रैक्टर निकालें,
आप लोगों को डीजल हम देंगे, अगर कोई खराबी पैदा होती है तो हम आपकी ठीक करने के मेंटेनेंस के चार्जेस देंगे, आवाम आ जाएगी, वो अपनी मशीनरी लेके आ जाएगी। इसी तरह आपने दूसरे मामलात में लोगों को एक मैप देना होता है, रोड मैप असिस्टेंस करनी होती है, उसके लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है, जैसे कहते हैं लोकल बॉडी सिस्टम। अगर लोकल बॉडी सिस्टम इन गाँव में देहातों में फाल होता तो इतनी तबाही से हम बच सकते थे और इतना मामला ना होता। बहरहाल मैं आप जिस जगह पे खड़ा हूँ लोकेशन नोट कर लें, जो भी अदारे, जो भी सियासतदान, जो भी सिविल सोसाइटी के लोग सुन रहे हैं, ये जो है शरकपुर शरीफ से 3.5 किलोमीटर दूर एरिया है। यहाँ पर जो ठट्टा यानी कि नौला और लावा और जो शरकपुर को जो रास्ता आता है उसके दरमियान में ये बांध टूटा है। तो आप तहसील शरकपुर शरीफ है, जिला शेखपुरा है, लेकिन हमें नजदीक लाहौर यहाँ सिर्फ 8 किलोमीटर है, बांध दरिया की दूसरी तरफ, चूंग बिल्कुल यहाँ से सामने है। तो कोई भी यहाँ पर आना चाहता है तो देख ले, रिलीफ एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू करवाना चाहता है वो देख ले। हम आपको पॉइंट आउट करते रहेंगे हमारी नाकामियां और हमारी खामियां और हम कैसे इन चीज़ों को फ्यूचर में इनसे ओवरकम जो हो सकते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इमरान हैदर को और उनकी पूरी टीम को। हम आपको पता ही है फ्लड रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ है, तो जो दोस्त हमें हमारे साथ तामन कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और लास्ट पे वही पाकिस्तान जिंदाबाद। ये